बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीओएस मिनिमाइजेशन, तो के मैप। इस लास्ट लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया था एसओपीज मिनिमाइजेशन को। उसके अंदर हमने देखा था कि किस तरह से एक नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म को हम स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं और किस तरह से के मैप को यूज करते हुए हम इसकी ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो फर्स्ट आप उस लेक्चर को लाजमी देखें, क्योंकि एसओपीज और पीओएस मिनिमाइजेशन की काफी चीजें जो है वो सेम है। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो फर्स्ट आप उसको रीड करें, क्योंकि अगर आप एसओपीज को स्टडी कर लेते हैं तो आपको पीओएस मिनिमाइजेशन को अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत ही इजी होगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो उसमें आप उस वहां से आप इसको देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पीओएस मिनिमाइजेशन को। अगर इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो जो है वो आप देख सकें। तो पीओएस मिनिमाइजेशन के अंदर हम स्टडी करेंगे, इनकी ग्रुपिंग करेंगे। ठीक है, के मैप के अंदर इनको ड्रा करेंगे 3 वेरिएबल के लिए भी और 4 वेरिएबल के लिए भी। ठीक है, तो चलें अब इसके मेथड से स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हम इसकी मिनिमाइजेशन करेंगे। तो इसके दो स्टेप हैं। स्टेप 1 ये है कि डिटरमाइन द बाइनरी वैल्यू ऑफ ईच सम टर्म इन स्टैंडर्ड पीओएस एक्सप्रेशन, यानी कि हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ सम की जो टर्म होगी तो आपने उसकी बाइनरी वैल्यू लिख लेनी है। और स्टेप 2 ये है कि जो हमारे पास टर्म मौजूद होगी तो के मैप के अंदर हमने उस सेल के अंदर जहां पर वो टर्म एग्जिस्ट करेगी वहां पर आपने 0 लिख लेना। सिंपली जिस तरह से हम एसओपीज के अंदर देखते थे कि एसओपीज में भी हम बाइनरी वैल्यू लिखते थे और उसकी जगह पर हम 1 लिखते थे, के मैप के अंदर 1 लिखते थे। अब करना क्या है कि के मैप के अंदर आपने 0 लिखना है जहां पर वो टर्म एग्जिस्ट करती है। यानी कि ये देखें, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक्सप्रेशन है 3 वेरिएबल के लिए, हमारे पास ये एक इक्वेशन है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी बार प्लस सी, यानी कि ये जो हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है। अब पीओएस का मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट ऑफ सम, यानी कि ये देखें हमारे पास a प्लस बी यानी कि एक सम है और ये टोटल जो टर्म्स है आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, अब डिफरेंस जो है वो एसओपीज और पीओएस, उनके अंदर डिफरेंस ये है कि उसमें हम 0 लिखते थे, 1 लिखते थे। ठीक है, बात करने का मकसद ये है कि ये देखें हमारे पास अगर एक्सप्रेशन गिवन है तो ए है ना, तो ए को हम यहाँ पर 0 लिखेंगे, यानी कि जो वेरिएबल विदाउट कंप्लीमेंट होगा उसको हम 0 लिखेंगे और जो कंप्लीमेंट का होगा उसको 1 लिखेंगे जब हम बाइनरी वैल्यू लिखते हैं। एसओपीज के अंदर हम उसकी जगह 1 लिखते थे जो कंप्लीमेंट के बगैर होता था। इसके अंदर यही डिफरेंस है, जस्ट आपने 1 की जगह आपने 0 करना बस। तो ये देखें a प्लस बी प्लस सी, यानी कि देखें 0 0 0, उसके बाद a इसकी जगह पर 0 लिख लिया, जो कंप्लीमेंट वाला है उसकी जगह पर 1 लिख लिया, आगे 0। इस तरह से a कंप्लीमेंट प्लस b कंप्लीमेंट के 1 1 0, इसके बाद है 1 0 1। ठीक है, तो अब क्या करना है कि आपने 3 वेरिएबल कॉर्डिनेट मैप ड्रा कर लेना है और जिस सेल के अंदर टर्म एग्जिस्ट करती है वहां पर आपने 0 प्लेस कर देना। ठीक है, तो ये देखें 3 वेरिएबल हमारे पास के मैप है, इधर ए बी की वैल्यू है और इधर सी की। ठीक है, तो ये देखें 0 0 और इधर सी की वैल्यू 0। ठीक है, 0 इस जगह पर आता है फर्स्ट सेल के अंदर, तो इस सेल के अंदर आपने 0 प्लेस कर दी, यानी कि ये हमारी जो टर्म थी वो यहाँ पर एग्जिस्ट करती, तो वहां पर हमने 0 लिख लिया। अब सेकंड सेल के अंदर हमने कुछ नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर कोई टर्म एग्जिस्ट नहीं करती। इस तरह से देखें तो 0 1 0 जो है वो यहाँ पर एग्जिस्ट करती है थर्ड सेल के अंदर। ये देखें 0 1 और ऊपर सी 0, तो यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, तो आपने यहाँ पर 0 प्लेस कर दी। इस तरह से थर्ड टर्म 1 1 0 है वो यहाँ पर प्लेस कर दें, क्योंकि देखें 1 1 और ऊपर 0, तो यहाँ पर वो टर्म एग्जिस्ट करती है तो इधर 0 लिख दिया। इस तरह से लास्ट इधर। ठीक है, ये तो था हमारे पास 3 वेरिएबल के मैप के लिए। अब अगर हमारे पास 4 वेरिएबल हो तो तब भी हमें जस्ट मेथड यही रखना है, हमने बाइनरी नंबर्स लिख देने उसके और उसके बाद उसको के मैप के अंदर ड्रा कर लेना। ये देखिए फॉर एग्जांपल इस तरह से हमारे पास कोई भी एक पीओएस एक्सप्रेशन गिवन है। ठीक है, तो आपने सिंपली क्या करना है, इसके बाइनरी वैल्यू लिख दी, यानी कि कंप्लीमेंट वाला जो वेरिएबल है उसकी जगह पर आपने 1 लिखना है और जो विदाउट कंप्लीमेंट होगा उसकी जगह पर 0 लिखते जाना है। तो ये देखिए यहाँ पर आ गया 1 1 0 0, आगे 1 0 1 1। ठीक है, उसके बाद 1 1 0 1, उसके बाद ये 4 1, इस तरह से ये 0 0 1 1। ठीक है, ये जब आपने लिख लिया तो उसके बाद आपने के मैप के अंदर इसको ड्रा कर लेना। ये देखिए सिंपली आपने 4 वेरिएबल का के मैप बनाया। ठीक है, अब के मैप के अंदर आपने
जस्ट वही जो हमारे पास टर्म्स मौजूद थी वो आपने ड्रा कर लेनी। ये देखें जो जहां जहां एग्जिस्ट करती वहां पर आपने जीरो लिखते जाए। ये देखें यहाँ पर 0 0 1 1 यानी कि यहाँ पर एग्जिस्ट करती, तो यानी ए प्लस बी प्लस सी बार प्लस डी बार 0 0 1 1, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जीरो प्लेस कर दो। इस तरह से जितनी भी हमारे पास जो ये टर्म्स मौजूद थी ना इक्वेशन की, तो यहाँ पर आपने जीरो पुट करते जाना के मैप के अंदर। अब हमने करनी है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग के बाद हम इसकी मिनिमाइजेशन करेंगे पीओएस की, ठीक है। अब ग्रुपिंग किस तरह से करनी है वो भी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था, और अब मैं फिर भी आपको बता देता हूं कि आपने ग्रुपिंग किस तरह से करनी है। तो ये देखें, ग्रुपिंग आपने इस तरह से करनी है कि अगर हमारे पास 3 वेरिएबल के मैप है, यानी कि हमारे पास जो इक्वेशन जो एक्सप्रेशन गिवन है पीओएस का, तो वो 3 वेरिएबल का है। तो हमें क्या करना है, 2 की पावर 3 यानी कि 8। मैक्सिमम जो सेल का ग्रुप बन सकता है वो 8 सेल का बन सकता है। और अगर 4 वेरिएबल है तो 2 की पावर 4 यानी कि 16 का हमारा मैक्सिमम ग्रुप बन सकता है एक। तो हमने कोशिश ये करनी होती है कि कम से कम ग्रुप बनाएं। अब ग्रुपिंग करनी इस तरह से होती है कि ये देखिए ग्रुपिंग 1 लिखा हुआ है क्योंकि हम ये ए लिखा हुआ है एसओपीज के लिए। तो अब 0 के लिए होगा, जहां जहां पर हमारे पास 0 होगी ना, तो 2 की पावर 0 से स्टार्ट कर लें। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इस तरह से हमारे पास अगर 4 वेरिएबल है यानी कि 16 सेल होंगे, तो हमारे पास जो ग्रुप बनेगा वो 16 का बन सकता है, 8 का, 4 का, 2 का। यानी कि 3 और 6 वगैरह का जो ग्रुप है वो नहीं बन सकता, ठीक है। उसके बाद ये देखिए जो लास्ट हमारा है कि ग्रुप, जब हमने ग्रुप बनाने हैं तो हमने एडजेसेंट को देखना है। एक 0 है हमारे एक सेल के साथ, तो अगर उसके साथ वाले सेल में भी 0 है तो हमने, अगर तो पहले भी ग्रुप बन गया तो हमने क्या करना है, ओवरलैप कर जाना। हमने अपर लोअर लेफ्ट राइट सब देखना होता है। ये हम कंप्लीटली एग्जांपल्स के अंदर डिस्कस करते हैं अभी। ये देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 वेरिएबल के लिए ये एक पीओएस एक्सप्रेशन गिवन है, ए प्लस बी प्लस सी। अब सिंपली क्या करना है, फर्स्ट इसको बाइनरी नंबर्स में लिखते जाएं। बाइनरी नंबर में इस तरह से लिखें, देखें 0 0 0 जो कॉम्प्लीमेंट है 1 यानी कि 0 0 1, ठीक है। उसके बाद 0 1 0 फिर 0 1 1 फिर 1 1 0, ठीक है। ये लिख के आपने 3 वेरिएबल कोऑर्डिनेट मैप ड्रा कर लिया। उसके बाद हमने करनी है ग्रुपिंग। आप ये देखें, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये जो आपको ग्रुप नजर आ रहा है, इसके अंदर जो ये 1 लिखा हुआ है इसके ऊपर आपने फोकस नहीं करना, क्योंकि जब हम के मैप ड्रा करते हैं ना पीओएस के लिए, ये 1 तो होता है एसओपीज के लिए। तो ये 1 जस्ट उन्होंने समझाने के लिए किया है कि अगर हमारे पास एसओपीज हो तो हम उसको इस तरह से मिनिमाइज करते हैं। तो हमने फोकस करना है जस्ट 0 के ऊपर, क्योंकि हम पीओएस पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखें हमारे पास जो टर्म्स थी, ये पहली टर्म है 000, वो यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। ये देखिए 00 ये और ऊपर 0, यहाँ पर एक टर्म एग्जिस्ट करती है। उसके बाद ये सेकंड टर्म यहाँ पर एग्जिस्ट करती है 001। उसके बाद थर्ड टर्म जिस तरह से मैंने बताया कि आपने जस्ट के मैप के अंदर जिस सेल के अंदर एग्जिस्ट करती है वहां पर आपने 0 लिख लेना। तो ये जितनी टर्म्स है वहां पर हमने 0 लिख लिया। अब करनी है हमने ग्रुपिंग। अब ग्रुपिंग मैक्सिमम 8 की हो सकती है जिस तरह से मैंने बताया। अब 8 का तो बन नहीं सकता, क्योंकि ये देखें 8 का तब बनना था अगर सारे 0 होते। इसका मतलब 8 के बाद 4 आता है। तो अब देखें 4 का ग्रुप बन सकता है, क्योंकि ये देखें 4 आपस में एडजेसेंट है 0। तो 4 का एक ग्रुप बन गया, ये देखें। उसके बाद एक 0 अलग बची। अब ये 0 के साथ हमें देखना है कि एडजेसेंट तो नहीं है कोई। नीचे देखा तो 0 नहीं है, राइट पे भी नहीं है, अपर इसके है। ये 0 है तो इसका मतलब ये ओवरलैप कर जाएगा, ये एक 2 का ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। तो अब हमने करना है इसको मिनिमाइजेशन। हमारे पास बन गया 2 ग्रुप, एक ये 4 वाला और एक 2 वाला, ठीक है। तो अब ग्रुप की मिनिमाइजेशन इस हिसाब से करनी है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि मिनिमाइजेशन करते वक्त आपने ये देखना होता है कि ग्रुप के सामने अगर हमारे पास वैल्यू चेंज हो रही हो तो वो हमने नहीं लिखनी, जो वैल्यू सेम होगी वो हमने लिखनी। ये देखें सेम और चेंज से मुराद ये है कि ए की वैल्यू यहाँ पर देखें तो 0 है और फिर भी 0 है, यानी कि चेंज नहीं हो रही। बी की वैल्यू पहले 0 है फिर 1 है, ये चेंज हो रही। अब बी की वैल्यू हम नहीं लिखेंगे आंसर में, ए की वैल्यू लिखेंगे। इस तरह से ऊपर अगर देखें तो सी यहाँ पर 0 है फिर 1 है, ये चेंज हो रही है, सो सी नहीं लिखेंगे। तो हमारा जस्ट आंसर जो है वो ए आएगा। अब ए का बार इसीलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो चेंज नहीं हो रही वो 0 है। अगर 1 होती तो फिर हमारे पास ए बार आता, सो हमारा आंसर आया ए।
इसके बाद है नेक्स्ट ग्रुप जो हमारा 2 का बना था, 2 सेल का। इस ग्रुप की मिनिमाइजेशन करें तो ये देखिए फर्स्ट यहाँ पर देखें तो हमारे पास 0 1 यानी कि ए चेंज हो रही। अब बी देखें तो 1 1, बी हमारे पास चेंज नहीं हो रही, तो 1 को क्या लिखते हैं हम कंप्लीमेंट के साथ, तो बी है सो बी बार, ठीक है। उसके बाद ऊपर इसके देखें तो सी है ही 1, यानी कि सी आगे तो चेंज हो ही नहीं रहा, सी 0 है, सो हम प्लस सी लिख लेंगे, तो बी बार प्लस सी। तो हमारा जो आंसर आया वो आ गया ए इंटू बी बार प्लस सी, ठीक है। ये देखो ए इंटू बी बार प्लस सी, तो ये हमारी पीओएस एक्सप्रेशन आ गई मिनिमाइज होके। बात करने का मकसद यही है कि जस्ट आपने मेथड को फॉलो करना है, ग्रुप बनाने हैं, इस ग्रुप के बाद हमने उसको मिनिमाइजेशन करना है। तो ये जस्ट हमारी थी पीओएस मिनिमाइजेशन। अगर आप एक और एग्जांपल देखें, ये देखें, इस तरह से आपके पास अगर जितना भी एक्सप्रेशन गिवन हो, जो भी जितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो, तो आपने जस्ट मेथड को फॉलो करके इसके ग्रुप बनाने हैं, ग्रुप के बाद आपने मिनिमाइजेशन करनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये है, ये देखिए, अगर हमारे पास 4 वेरिएबल के लिए ये एक्सप्रेशन गिवन है, तो इसकी वो कहता है कि पीओएस मिनिमाइजेशन करो, तो आपने क्या करना है कि सिंपली जस्ट बाइनरी नंबर लिखे 0 या ये कंप्लीमेंट वाले 1 यानी कि 1 1 0 0, इसके बाद 0 1 0 0, इस तरह से आपने सारे क्या कर लिए बाइनरी नंबर लिख ले। उसके बाद जहां पर ये टर्म एग्जिस्ट करती है के मैप के अंदर, वहां पर आपने 0 प्लेस कर दिया। उसके बाद आपने ग्रुपिंग करनी है। ये देखें ग्रुपिंग यहाँ पर ये जो 0 था ना, इसके लेफ्ट साइड पे 0 नहीं था, जबकि अपर इसके देखें तो ये एडजेसेंट है, एक 0 ये और एक 0 ये, तो ये 2 का ग्रुप बनेगा, एक का नहीं बनेगा, ठीक है। एक ये वाला और एक ऊपर, यानी कि एक ये ग्रुप होगा। अब यहाँ पर जो ए बी काउंट होंगे उसके सामने वाले होंगे, इधर ए बी ये वाले और इधर ए बी ये वाले। यहाँ पर आप देखें तो ए की वैल्यू 0 है और यहाँ पर ए की 1, यानी कि चेंज हो रहा है। बी देखें तो 0 है, इधर 0, यानी कि बी चेंज नहीं हो रहा, सो बी 0 है, तो यहाँ पर बी लिखेंगे, ये देखें बी प्लस। उसके बाद अपर इसके देखें तो सी डी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, सी की 0 और डी की 1, यानी कि सी प्लस डी बार, ठीक है। इस तरह से आपने जितने भी ग्रुप बने हैं उनकी मिनिमाइजेशन करनी है, देन उनको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लेना। ये तो था हमारा पीओएस। तो इस एग्जांपल में जस्ट उसने एसओपी और पीओएस दोनों का बताया हुआ है, यानी कि जहां पर 0 है और जहां पर हम हमारी टर्म्स एग्जिस्ट नहीं कर रही वहां पर उन्होंने 1 लिखा हुआ है, ठीक है। अब 1 को हमारा एसओपीज के लिए, तो एसओपीज हम लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं, तो आप वहां से इसका मेथड देख सकते हैं। सो जितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो, जितना भी एक्सप्रेशन गिवन हो, तो आप इसको इजीली इसको मिनिमाइज कर सकते हैं के मैप के जरिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम देखेंगे कि किस तरह से हम एसओपीज को पीओएस के अंदर कन्वर्ट करते हैं और पीओएस को एसओपी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं।